खुद ही भेजे सलामी। फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम المرء مع من أحبه। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत महफिल में अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह ताला से हम मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी हाज़री, आप हज़रात की हाज़री, हज़रत मुफ्ती साहब की हाज़री अपनी बारगाह में बेइंतहा कबूल फरमाए।
इस हाज़री की बरकत से अल्लाह ताला मेरे आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। सबसे पहले मुबारकबादी पेश करूँगा इन हुफ़्फ़ाज़ को। इन्होंने मेहनत की, इनके उस्ताद ने मेहनत की, इनके माँ बाप ने मेहनत की। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए, खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमाए। इन्होंने कुरान को सीने में बसाया, हिफ्ज़ किया। हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बनाया, अल्लाह इन्हें आमिल कुरान बनाए। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है मुसलमानों, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। बहुत बड़े नबी का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 8 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। कितने दिन में बोलो? 8 दिन में। एक किताब इन्होंने लिखी अल मबसूत, 10,000 से ज़्यादा मसाइल लिखे। अंग्रेज के पास ये किताब आई तो इसने रिसर्च किया, मुताला किया, तो इसके दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा कि मैं मुसलमान बन जाता हूँ। उसने अपने दोस्तों से कहा मैं मुसलमान बन रहा हूँ। तो दोस्तों ने पूछा क्यों, क्या हुआ, कौन सा ऐसा वाकया पेश आया कि तो मुसलमान बन रहा है? कहा छोटे मोहम्मद का ये हाल है, बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। सारे नबियों का सरदार, आमीना का लाल, और अल्लाह ने इस उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया। कल कोई उम्मत जन्नत में ना जाएंगी, सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत जन्नत में जाएंगे। एंट्री मिलेंगी ही नहीं, दाखला मिलेगा ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा जाओ पहले मेरे मिठे नबी की मिठी उम्मत को ले आओ। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। सारे तख्तों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। सारे महीनों का सरदार मेरे अल्लाह ने रमजानुल मुबारक को बनाया। सारे दिनों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमा को बनाया। सारे जुमों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमातुल विदा को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। मैं पूछता हूँ इलाहुल आलमीन, तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार क्यों बनाया? अल्लाह ने साबित कर दिया। कहा आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। 1,24,000 अम्बिया कमो बेश दुनिया में आए। मुसलमानों, मेरा तुम्हारा अकीदा है हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। जो उम्मत मेरे नबी मोहम्मद से जुड़ गई, इस निस्बत की बरकत से अल्लाह ने मेरे नबी की उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बना दिया। ये और बात है, हम अपना मकाम भूल चुके। ब्याज, लोन, सूद, हरामखोरी, बदमाशी, जीना, नंगा नाच, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अजनबी लड़कियों से चैटिंग, जुमा मस्जिद में आना, कुरान की झूठी कस्में खाना, माँ बाप को सताना, बहनों को विरासत में से हिस्सा न देना। अरे कौन सी बदमाशी पिछली कौमों ने की, हमने छोड़ के रखी है। घर घर में लोन चलती है, घर घर में ब्याज चलता है। 23 साल के अरसे में अल्लाह ने कुरान उतारा।
हमारे नबी के सीने पे कौन कुरान पढ़ता है? ये मैयतों के लिए रह गया, जनाजों के लिए रह गया, मुर्दों के लिए रह गया, दुकान मकान के लिए रह गया, नजरो नियाज शिफा के लिए कुरान रह गया। मैयत होती है 2 घंटे के लिए पेटी खोलते, और पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते सूरह यासीन, उंगली घुमाते सूरह बकरा पे। अब घरों का हाल देखो, मस्तूरात कहाँ कुरान पढ़ती है। नौजवान लड़कियों का हाल देखो, हजारों लड़कियां भाग गई, कितना रोजाना भागती है, रोजाना खबरें आती है, फुला की लड़की फुला के साथ भाग गई। चलो ईमान बचता है फिर भी गनीमत है, 11 के साथ भाग जाती है। पहले जमाने की मस्तूरात कैसी थी? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं हज से आ रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, बीच में रेगिस्तान का इलाका है, मैंने वहां एक बुढ़िया को देखा, तो मेरे दिल में ये बात आई, लकोदक सहरा के अंदर बुढ़िया तने तनहा क्या कर रही है? तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने कुरान से जवाब दिया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मैंने पूछा माई, इस लकोदक सहरा में तो तने तनहा क्या कर रही है? वो कुरान से कह रही है मैं युज़लिल्लाहु फला हादी अला, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये अपने काफिले से बिछड़ी हुई है। मैंने कहा कितने दिन हो गए? वो कुरान से कह रही है थलाथा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं काफिले से बिछड़ चुकी हूँ। मैंने कहा तेरे पास पानी तो है नहीं, वुजू बनाना है तो कैसे वुजू बनाती है? वो कुरान से कह रही है फ़इल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, पानी न हो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। मैं समझ गया तयम्मुम करके नमाज पढ़ रही है। मैंने कहा तू 3 दिन से भूखी होगी, तेरे पास दाना रोटी तो है नहीं, मेरे पास रोटी है तुझे पेश करूं? तो वो कहने लगी सुम्मा तिम्मु सियाम इलल लैल। मैं समझ गया ये तो रोजे से है। मैंने कहा सफर में भी रोजा, सफर में भी रोजा? कहा फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, नफली रोजा है। मैंने कहा सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तू नफल रोजा रखे हुए। वो कुरान से कह रही है व अन तसुमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमुन, अगर तुम्हें रोजे की जजा मालूम हो जाए तो तुम सफर में रोजा रखना शुरू कर दो। मैं जो बोलूं वो पलट के कुरान से जवाब देती है। मैंने कहा अपनी जुबान में जवाब क्यों नहीं देती? मैं जो कहता हूँ कुरान जवाब देती है। उसने एक ऐसा खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आयत पढ़ी, अगर मैं आज सोचूं हमारे घरों का हाल देखो तो हमें इतनी शर्म आए कि हमारा वजूद शर्मिंदगी में डूब जाए। वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूँगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता मेरे नामा अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। हमारा हाल क्या है? ये अक्सर नौजवान 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। रमजान आएगा अल्लाह की कसम हजारों मस्जिदें ऐसी मिलेंगी, पहले 3 दिन तरावी सुनेंगे, फिर आएंगे 27 वो फालूदा पीने, बीच में सारे गायब, पता ही नहीं होता। वही पुराने जो लोग हैं जो जिनके दिल में ये जज्बा होता है मेरी एक आयत भी छूटनी नहीं चाहिए, वही लोग होते हैं 1.5-2 सफ। 27वीं रमजान है पहले से ही पूछ लेते कौन सी मस्जिद में कौन सा खाना है, जहां अच्छा होता है वहां मस्जिद फुल। सूरह बकरा सूरह आले इमरान 2 सूरतें सुनेंगे, फिर मस्जिद की छुट्टी, फिर आएंगे जब खत्म कुरान होगा दुआ के माफी मंगवाने के लिए। अक्सर मसाजिद का यह हाल है। अरे रोजा नहीं रखते, मौलाना प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मौलाना भूख बर्दाश्त नहीं होती, सरेआम सिगारेट पीते, पानी पीते, खाना खाते। तरावी चलती है बाहर बैठ के लूडो खेलते, यहां अंदर तरावी होती बाहर बैठ के इंस्टाग्राम चलाते। मौलाना साहब रुकू में जाएंगे पहली रकात में तो दौड़ते हुए रुकू पकड़ेंगे जैसे हुर से शादी करने जा रहा हो। मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामा अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए।
कहा तो कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते मैं समझ गया ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। मैंने कहा तेरे पास सवारी तो है नहीं, मैं अपनी सवारी पर तुझे सवार कर दूं। वो बूढ़ी औरत कहने लगी अरे फमन ततव्वा खैरन वमा तफअलु मिन खैरि यअलमुहुल्लाह, तुम जो कोई भलाई करोगे अल्लाह देखता है, अल्लाह इसकी जजा देगा। मैंने ऊँटनी को बिठाया, बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, मैंने एड़ लगाई, मेरे दिल की तमन्ना थी बिछड़े हुए काफिले से जल्दी से मिल जाए। मैंने हंकाना शुरू किया। उस जमाने का दस्तूर था जब ऊँटनियों को तेज हंकाना होता तो ये लोग अशआर गुनगुनाते जिससे ऊँटनी तेज भागती थी। तो मैंने अशआर गुनगुनाने शुरू किए तो वो औरत कहने लगी फ़क़रअू मा तयस्सरा मिनल कुरान। अशआर क्यों पढ़ते हो, कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं चलता रहा, पानी वाला इलाका है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। इस औरत ने जब उन लोगों को देखा ठंडा सांस लिया, सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे यकीन हो गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा माई इस काफिले में तेरा कोई पहचानने वाला है? वो कुरान से कह रही है अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताबा बिक़ुव्वा। इसने 3 आयत पढ़ी, मैं समझ गया इसके 3 बेटे हैं, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहिम। मैंने आवाज़ लगाई, मजमे को चीरते हुए 3 खूबसूरत जवान मेरे पास आए। मैं कुछ कहूँ इससे पहले बुढ़िया कहने लगी फ़बाअसु अहदकुम बिवरीक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसा उठाओ बाजार जाओ नाश्ता ले आओ। एक गया बाजार से नाश्ता लाया, मेरे सामने पेश किया। बुढ़िया मुझे कहने लगी कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, पढ़ो ये खाओ, अब तक जितने एहसान की इसकी जजा है। मैंने कहा मैं नहीं खाता। कहा क्यों? कहा पहले तुम्हारी माँ का किस्सा सुनाओ। 4 घंटे इसके साथ हो गए, कुरान के अलावा कुछ बोलती नहीं। कहा आप 4 घंटे में थक गए। आज 40 साल हो गए, मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। 56-57 इस्लामी रियासत है। हम हुकूमतों को गिला करते हैं कि हुकूमत बदल गई, हुकूमत वाले जुल्म करते। शिकवा इनसे नहीं है, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदवा मालिया। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है बंदा अपने नामा या अमाल की तरफ देख। हुकूमतों से क्या गिला है, हमारा अमल देखो, हमने कितने कुरान से दोस्ती निभाई है। साल साल गुजर जाता है, कुरान पढ़ते नहीं है। ताकचों की जीनत बना हुआ है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है? ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। सिर्फ कसम के लिए रह गया। मेरे भाई तेरी दुकान फंसी, तेरा मकान फंसा, कहाँ कुरान की कसम। तेरे दादा की रूह नहीं निकल रही, कहाँ इमाम साहब को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ के दम करे, आसानी से रूह निकल जाए। रूह निकल जाएंगी। अल्लामा इकबाल ने रोना रोया, अरे तूने कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता।
इसका देखना इबादत, दिखाना इबादत, पढ़ना इबादत, पढ़ाना इबादत, इसका समझना इबादत, इसका समझाना इबादत, इसका सुनना इबादत, इसका सुनाना इबादत, इसका हिफ्स कर लेना सबसे बड़ी इबादत। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तो कुरान नहीं पढ़ता, सिर्फ कुरान देखता है, तुझे तब भी सवाब है। तो कुरान सुनता है, तुझे तब भी सवाब है। जो बच्चा कुरान हिफ्स कर रहा है, तो उस बच्चे को गले लगाता है, टॉफी खिलाता है, अकीदत से देखता है, पेशानी चूमता है, तुझे तब भी सवाब है। अरे बच्चे को छोड़, जिस टिपाई पे कुरान रखा जाता है तू टिपाई बना करके दे देता है। जिस दान में गिलाफ में कुरान लपेटा जाता है तो गिलाफ बना करके दे देता है, तुझे तब भी सवाब है। टिपाई छोड़, गिलाफ जुजदान छोड़, तू गली से गुजर रहा है मेरे भाई, मस्जिद में कुरान पढ़ा जा रहा है, मदरसे में कुरान पढ़ा जा रहा है, तेरे कानों में कुरान की आवाज आती है, तू वहीं गली में खड़ा होकर कुरान सुनता है, तुझे तब भी सवाब है। एक दिन की तरावी नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। पूरा कुरान रमजान में पढ़ेंगे, पूरा कुरान तरावी में सुनेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। उतरने को तो तौरेत भी उतरी, कुरान कैसे उतरा? इंजील भी उतरी, जबूर भी उतरी, 127 सहीफे उतरे। तौरेत उतरने लगी, तौरेत अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे उतारी, जबूर मेरे अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतारी, इंजील मेरे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे उतारी। आमीना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अब्दुल मुत्तलिब के पोते के सीने अतहर पर मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा। तौरेत कैसे उतरी, जबूर कैसे उतरी, इंजील कैसे उतरी, कुरान कैसे उतरा, मैं बतलाता हूँ। जब तौरेत उतरने लगी, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा कोहे तूर पे चले जाओ, 40 दिन इबादत करो, बाद में तौरेत उतारूंगा। 40 दिन का चिल्ला किया, अल्लाह ने बाद में तौरेत उतारी, जबूर उतरने लगी। कहा दाऊद जाओ अपने इबादत खाने में चले जाओ, 8 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में जबूर उतारी। इंजील उतरने लगी, कहा ईसा अपने इबादत खाने में चले जाओ, 3 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में इंजील उतारी। कुर्बान जाऊं, जब कुरान उतरने लगा, मेरे अल्लाह ने ये ना कहा मोहम्मद गारे हीरा में चले जाओ, मोहम्मद गारे सौर पे चले जाओ, मोहम्मद हुजरे आयशा में चले जाओ। कुर्बान जाऊं, मेरा नबी जहां जहां जाता गया, अल्लाह ने कुरान को पीछे पीछे भेज दिया। मेरा नबी मक्के में, अल्लाह ने कुरान को मक्के में भेज दिया। मेरा नबी मदीने में, अल्लाह ने कुरान को मदीने में भेज दिया। मेरा नबी गार में, कुरान गार में, मेरा नबी बाजार में, कुरान बाजार में, मेरा नबी बदर में, कुरान बदर में, मेरा नबी उहुद में, कुरान उहुद में, मेरा नबी खंदक में, कुरान खंदक में, मेरा नबी तबूक में, कुरान तबूक में, मेरा नबी दुल अशीरा में, कुरान दुल अशीरा में, हत्ता के मेरा नबी हुजरे आयशा में, अल्लाह ने कुरान को हुजरे आयशा में भेज दिया। कुरान करीम में 6666 आयतें, कुरान करीम में 114 सूरतें, 93 मक्की, 21 मदनी है। कुरान करीम में 551 रुकू है। कुरान करीम में 1274 मद्दे है। कुरान करीम में 3,21,250 हरूफ है। इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे अल्लाह ने लिया है। तौरात बदल गई, इंजिल बदल गई, जबूर बदल गई, कयामत तक कुरान रहेगा, बोलो जोर से बेशक। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक जेर जबर वसीम रिजवी जैसे करोड़ों आ जाए, मेरा तुम्हारा अकीदा है, एक जेर जबर का भी अगर कोई इनकार कर दे, उसी वक्त वो ईमान से खारिज हो जाता है। जलाने वालों ने बहुत जलाया, दफनाने वालों ने बहुत दफनाए नुस्खे, कुरान कोई नहीं मिटा सकता, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। तिलावत करोगे शिफा मिलेंगी, तिलावत करोगे घरों से बेबरकती दूर होंगी, बरकतों का नुज़ूल होगा। अगर इससे मुंह मोड़ लिया, दुनिया में भी मरोगे, आखिरत में भी मरोगे। और हाफिज कुरान का तो बहुत ऊंचा मकाम है, बच्चों को हाफिज बनाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। हम मर जाएंगे 60-70 जिंदगी गुजार कर, तेरा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाता है। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म हो गई, वजीर मर गया, वजारत खत्म हो गई, हाफिज कुरान मर जाएगा, कल कब्र से उठाया जाएगा।
के माँ बाप को भी बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। इतना नूरानी ताज, इसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये कौन खुश नसीब लोग हैं जिनके सरों पे नूरानी ताज सजाया गया है। क्या ये अंबिया है? अल्लाह फरमाएगा नाना। ये औलिया है? अल्लाह फरमाएगा नाना। ये सबसे जिंदादार है? अल्लाह फरमाएगा नाना। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन, नफ्सा नफ्सी का आलम है, पसीने में लोग शराब हो रहे, इतना बदबूदार पसीना। इब्न रजब हम्बली ने लिखा है, एक कतरा अब दुनिया में डाल दिया जाए, इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना, इतना गर्म पसीना। एक कतरा अब उहुद पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए, रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे। मिशका शरीफ में मौजूद है, आंसुओं की जगह खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा कश्तियां बहा दो, कश्तियां भी चल पड़ेंगी। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में शराब हो रहे। ऐसे हमा हमी वाले आलम में ये कौन खुश नसीब लोग हैं जिनके सरों पे नूरानी ताज सजाया गया है। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ये वो खुश नसीब माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। फिर अल्लाह फरमाएगा, इधर आ, हाफिज कुरान से इधर आ। 10 ऐसे तेरे रिश्तेदार जिस पर जहन्नम की महर लग चुकी है, हाथ हाथ पकड़ना तेरा काम है, जन्नत लिख देना मेरा काम है। इनका एहतराम करो। तरावी खत्म हो ना तो इनको पैसा दो, फतवे मत पूछो। क्रेटा लॉन पे, ब्रेजा लॉन पे, किया लॉन पे, तू जिन गद्दों में सोता है वो गद्दे लॉन पे, तब फतवा देवबंद याद नहीं आता। 27वीं रमजान खत्म कुरान हुआ, 200 का नोट देना है, कहाँ फतवा मंगवाओ। पूरा महीना मेहनत करता है। और मैं हाफिज कुरान से कहूंगा, अपने आप को गरीब मत समझ, अपने आप को हकीर मत समझ। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, तेरे सीने में वो कुरान है, जो कुरान जिस शहर में उतरा वो शहर शहरों का सरदार बन गया। वो कुरान जिस नबी पे उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। वो कुरान जिस जुबान में उतरा वो जुबान सारी जुबानों की सरदार बन गई। ये कुरान जिसके सीने में चला गया उसका सीना बाकी सारे सीनों का सरदार बन गया। कुरान से दोस्ती करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह कार मजल्लत से उठाकर हौज़े सुरैया तक पहुंचाएगा। पिछले लोगों की दास्तान देखो, इनकी दोस्ती कुरान से थी। हवा नौकर बन गई, जलजला नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के शेर नौकर बन गए। इनकी एक आवाज पर शेर जंगल खाली करके जा रहे। जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ली। कुरान से दोस्ती थी, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। साद इब्न अबी वक्कास की कहानी नहीं मालूम, इनके सीने में कुरान था। जब साद इब्न अबी वक्कास अपने रुफका के साथ दरिया दजला के किनारे आए, लश्कर पीछे है, ब्रीज तोड़ दिए, कश्तियां जला दी, जाए तो कैसे जाए। साथियों से कहा सारे वुजू बनाओ, वुजू बनाया, कहा 2 नफल पढ़ो, 2 रकात नफल पढ़ी। साद इब्न अबी वक्कास ने हाथ उठाए, कहा इलाहुल आलमीन, आज तक कभी अपनी जात के लिए नहीं मांगा, न आज मांगता हूं। मैं दरिया के उस किनारे जाकर तेरी तौहीद का करना चाहता हूं, मेरी मदद फरमा। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दरिया को मोटर वे बना दिया। सारा काफिला, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। कुरान से दोस्ती थी। 20-25 फीट दूर थे किनारे पहुंचने में। साद इब्न अबी वक्कास ने पूछा, किसी की कोई चीज रह तो नहीं गई? किसी की कोई, एक साहबी कहने लगे मेरा प्याला गिर गया है, मेरा प्याला गिर गया है। पानी को खिताब किया, ये रसूलुल्लाह की अमानत है, तुझे प्याले की क्या जरूरत है, इसका प्याला वापस कर दे। साद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हम किनारे पर बाद में पहुंचे, प्याला पहले पहुंच चुका था। कुरान से दोस्ती थी। अफ्रीका के जंगल के शेर जंगल खाली करके जा रहे, हमने कुरान छोड़ा है, किराएदार हमारे दुकान खाली नहीं करते, हमारे मकान खाली नहीं करते। मदीने में जलजला आया, फारूक आजम ने दुर्रा मारा, कहा माँ अदल तो अलैक, मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया, खबरदार हरकत ना करना। कहा क्यों? कहा यहाँ मेरा महबूब आराम फरमा रहा है।
वो दिन गया, आज का दिन आया। कभी मदीने में जलजला नहीं आया। हमारा हाल क्या है? चारों तरफ से मार खा रहे, घरों में बरकत नहीं, मियाँ बीवी में इत्तेफाक नहीं, कितने झगड़े होते हैं। न बीवी कुरान पढ़ती है न शौहर कुरान पढ़ता है। मुंशी रहमत अली बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, दारुल उलूम देवबंद का कयाम अमल में आया। वो नानोता से चले थे, देवबंद की तरफ जा रहे। इनके ऊपर वाली जेब में इनका मुलाजमत का कार्ड था। जब देवबंद की तरफ चल रहे, बीच में रास्ते में एक बस्ती आई, वहां किसी का इंतकाल हो गया था। तो लोगों ने मुंशी रहमत अली को देखा, तो इन्होंने सोचा कि जनाजा यही हजरत पढ़ाएंगे। तो कहा आप जनाजा पढ़ाए, आप तो वक्त के बड़े वली है, अल्लाह वाले है। कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ाता। इतने में वो जो इंतकाल कर गया था, उसकी बेवा ने अंदर से चिट्ठी भेजी कि मेरे खाविंद ने वसीयत की थी, मैं मर जाऊं ना तो मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली से ही पढ़ाना। तो कहा अब तो आपको छुट्टी ना मिलेगी। कहा ठीक है पढ़ा लेता हूँ। जनाजा पढ़ाया, कब्रस्तान गए। जब इसकी तदफीन अमल में आई, वो खुद कब्र में उतरे, दफन कर दिया। बाद में जब देवबंद पहुंचे, ऊपर वाली जेब इन्होंने टटोली। जवाहिरात फारूकी में ये किस्सा लिखा है, इन्होंने अपनी ऊपर वाली जेब टटोली तो इनका मुलाजमत का कार्ड नहीं था। तो इन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा मुलाजमत का कार्ड कहाँ गया, मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएंगी। इन्हें फिर यकीन हुआ कि इन्होंने फिर सोचा कि मैं जब उस आदमी को दफन कर रहा था तो झुकते वक्त ऊपर वाली जेब से मेरा मुलाजमत का कार्ड अंदर कब्र में ही रह गया है। वापस गांव में गए और गांव वालों से कहा मेरा दुनिया का मसला है, मुलाजमत का मसला है, मेरा कार्ड जो मुलाजमत का है इस आदमी को दफन करते वक्त अंदर रह गया है, आप इजाजत दे दो, इसकी खबर खोलता हूँ, मेरा कार्ड ले लेता हूँ, मेरी दुनिया संवर जाएंगी। लोग कहने लगे आप तो वक्त के वली है, कोई बात नहीं, चलो हम आपका साथ देंगे। कब्र खोली गई तो देखा अंदर चारों तरफ गुलाब के फूल उगे हुए, पूरा माहौल मुअत्तर है। तो मुंशी रहमत अली ने कार्ड तो वहीं रखा, दौड़ते भागते बस्ती में आए, कहा इसकी बेवा कहाँ है, इसका घर कहाँ है। तो घर बताया गया, कहाँ बता तेरे शौहर का ऐसा कौन सा खास अमल है कि अभी दफन किए 2 घंटे नहीं हुए और चारों तरफ गुलाब के फूल उगे हुए हैं। तो उसकी बेवा कहने लगी कि ये तो किसान था, अनपढ़ था, कुछ लिखा पढ़ा तो था नहीं, मेरी नजर में तो इसका कोई ऐसा अमल नहीं। कहा तू सोच ऐसा कोई अमल होगा। तो उसने कहा हाँ एक अमल है। उसको कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जाता, पहली सफ में लोगों को कुरान पढ़ते हुए देखता तो इसकी रूह पर कचोके लगते और वो दिल ही दिल में कहता काश ये दौलत मेरे पास होती तो मैं भी कुरान पढ़ता। वो घर आता, कुरान करीम का नुस्खा खोलता, पढ़ना तो जानता नहीं था, अदब से खोलता, उंगली घुमाता और कहता मालिक मैं नहीं जानता हूँ ये क्या है, लेकिन मेरा ईमान है जो लिखा है सच लिखा है। ऊपर से नीचे तक उंगली घुमाता, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। सिर्फ कुरान से इतनी उनसियत की वजह से उसके मरे 2 घंटे नहीं हुए, चारों तरफ अल्लाह ने गुलाब के फूल उगाए हैं। अगर हम कुरान से दोस्ती करेंगे तो अल्लाह हमारी कब्र को भी रोशन बना देगा। हमारे नबी ने कहा ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मो। हम इसी दौर से गुजर रहे हैं। एक टाइम आएगा कुरान सिर्फ रस्म के तौर पे पढ़ा जाएगा। वला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। हमारी जुबानों में असर क्यों नहीं है? दवा में असर है, आग में असर है, बर्फ में असर है, जुबानों में क्यों असर नहीं है? कुरान आज भी वही कुरान है जो 1400 साल पहले जिस कुरान के पीछे बिलाल हबशी ने मार खाई थी। हम नाम के मुसलमान रह गए, काम के मुसलमान नहीं रहे। असर है, हमारी जुबानों में असर नहीं रहा। मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा का मस्जिदें ज़ैब व ज़ीनत के लिहाज से आबाद होंगी लेकिन हिदायत के नूर से खाली होंगी। कितनी मस्जिदें बन रही है, जगह जगह मस्जिद बनाते, पैसे है, बहुत पैसे है लोगों के पास। मरहुमीन की साले साहब के लिए बहुत मस्जिदें बन रही है। आबाद कहाँ कर रहे? जुमा को मस्जिदों में आते। अरे यहाँ खुतबा देने के लिए इमाम साहब मिंबर पर चढ़ते तब अंदर आते, 2 रकात पढ़ के यूं भागते जैसे अभी 360 दिन से बांध के रखा हो।
ये तो वो इनकलाबी किताब है। फारूक अल्लाह के नबी के ज़माने में तो औरतें मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला के ज़माने में भी औरतें मस्जिद में आती थी। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इब्तिदाई ज़माना, तब भी औरतें मस्जिद में आती थी। बाद में जब इन्हें ये एहसास हुआ कि ये औरतों का आना फितना ना बन जाए, तो इन्होंने कदगन लगाई, अब कोई औरत मस्जिद में ना आए। जिस जमाने में आती थी, एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की का रास्ता रोक लेता था। 3-4 मरतबा इसके मुजाहमत के अंदाज को देखा। वो लड़की पूछने लगी तू क्या चाहता है, बार बार मेरा रास्ता रोक लेता है। कहा मैं तेरा आशिक हूँ, तेरी एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान करने के लिए तैयार। आज भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे नौजवान, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये तू मच्छर भी नहीं मार सकता। भाग जाते अपने फर्जी इश्कों में। 20 साल जिस माँ बाप ने बड़ा किया, 20 साल जवान बनाया, 1 सेकंड के लिए नहीं सोचते, भाग जाते। नशा उतरता है ना इनका इश्क का, ना आगे जा सकता है ना रिटर्न हो सकता है। कितने पंखों पे लटक जाते हैं, कितने रेल में कट जाते हैं। बाप बेचारा मुआशरे में क्या मुंह दिखाएगा, कितने बेचारे बाप लटक जाते, बेटे की गलत करतूत की वजह से बाप मर जाते। तो वो लड़की कहने लगी एक शर्त मेरी मान ले, फिर तू जहां कहेगा मैं चलने के लिए तैयार हूं। कहा तू बोल आसमान से तारे तोड़ के ला, मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। वो इश्क में डूबा हुआ था। कहा इतनी लंबी चौड़ी शर्त नहीं है, तू 40 दिन फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ले, फिर तू जहां कहेगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कहा 40 दिन क्या, तू मिल रही है 40 साल पढ़ने के लिए तैयार हो। कहा नहीं 40 साल नहीं, तू 40 दिन पढ़ ले। 40 दिन उस नौजवान ने फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। वो लड़की हस्बे वादा उसी जगह खड़ी इसके इंतजार में। वो नौजवान हया की चाल चलते हुए नजरें झुकाते उसके पास से गुजरने लगा। वो लड़की कहने लगी पहले मेरा रास्ता रोक रहे थे, पहले मेरा रास्ता रोकते थे, कब से इंतजार में खड़ी हूँ, मेरी तरफ देखो तो सही। कहाँ खैर से खड़ी रहे। उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ दिया है। कहाँ है वो लोग, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक़े तबाई ना रही, शौला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़िज़ाली न रही, मस्जिद मरसियाँ ख्वाह के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब या उसाफ हिजाजी न रहे। हमारा नबी कुरान पढ़ता था, जिन्नात लोग सुनते थे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर तहज्जुद के वक्त कुरान पढ़ रहे। जिन्नात का काफिला गुजरने लगा। जिन्नात के कानों में हलावत भरी आवाज, शीरीनी वाली आवाज, काली कमली वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिठास वाली आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज कानों में पड़ी। काफिला वहीं रुक गया। अल्लाह का कुरान कहता है वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। जिन्नातों ने मेरे नबी का कुरान सुना, इनके दिलों पे असर हो गया। अरे क्यों असर न हो, आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। मक्के का इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा है, असर क्यों न हो। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा है जिनकी मुट्ठी के अंदर कंकर भी कलमा पढ़ते। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला ही बदल देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा है जो अपनी उंगली प्याले के अंदर रखे, अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी नजरों को
रब ने माज़ा गल बसर व मा तगा कहा, जिनके ज़माने को रब ने वल असर कहा, ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे, उस कब्रिस्तान को मेरा अल्लाह जन्नतुल बकी बना देता है। जहाँ खड़ा हो जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, मैं बोलूँ आप बोले मुंह से थूक निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है। जिनका सीना भी रब ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, उस मोहम्मद का मेरे रब ने मदीना भी आला बनाया। असर हो गया। एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, कलाम न देख पढ़ने वाला भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। पढ़ने वाला देख, अरे मेरा नबी तो इतना खूबसूरत था। हलीमा सादिया कहती है कोई चीज तलाश करनी होती, कमरे में अंधेरा होता, मैं हुजूर को उठा के उस कमरे में ले जाती, आपके चेहरे की खूबसूरती से गुमशुदा सुई भी मिल जाती। कुरान पे आसमानी किताबें खत्म, मेरे नबी पे खत्म नबुव्वत खत्म। कयामत आएंगी न कोई दूसरा कुरान आएगा, कयामत आएंगी कोई दूसरा नबी आएगा। बोलो जोर से बेशक। साहबा फरमाते सारा दिन खेतों में काम करते, हल चलाते, पूरा बदन थकन में चूर चूर हो जाता। शाम को आते, नबुव्वत वाला खूबसूरत वद्दुहा वाला चेहरा देखते, सारी थकावट दूर हो जाती। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा शौहर, मेरा गौहर, मेरा जौहर काली पगड़ी बांधकर ऊंटनी पे सवार होकर पहाड़ों के दरमियान से गुजरता, ऐसा मालूम होता 14वीं रात का चांद गुजर रहा है। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया। और जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते मैंने चांद को देखा, दूसरी तरफ आमीना को लाल को देखा, मैं ये फैसला नहीं कर सकता था चांद ज्यादा खूबसूरत है, आमीना का चांद ज्यादा खूबसूरत है। मैंने 13 दफा चांद को देखा, 13 दफा अब्दुल्ला के चांद को देखा। मेरे ज़मीर ने फैसला कर लिया ऊपर वाले चांद के मुकाबले में आमीना का चांद बड़ा खूबसूरत है। मा अहसना हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम है। कलाम ना देख, मा अहसना हादल कारी, कितना खूबसूरत पढ़ने वाला है। और जिन्नातों ने कुरान सुना, कुरान में सिर्फ मुसलमान नहीं बने, बिस्तर उठा के तबलीग के लिए निकल पड़े। कौमी मुंदिरीन, अपने कौम के पास आए डराने की गरज से। और अल्लाह ने 2 कुरान दिए। आप सोचते होंगे कैसे 2 कुरान? बोलो कितने कुरान? बोलो जोर से। 2 कुरान। एक कुरान मतन है, एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान जिक्र है, कमली वाला जाकिर है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में है और एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कंधों पर है। बहुत खूबसूरत जुमला, आपकी रूह को ठंड पड़ेंगे। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है और एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। कुरान से दोस्ती करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। और हमारे नबी की सीरत अपनाएंगे? बोलो जोर से इंशाअल्लाह। तरक्तु फीकुम अमरैन, मिशकात में अल्लाह के नबी ने कहा 2 चीजें देकर जा रहा हूँ। इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, मजबूती से पकड़ लोगे मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल अल्लाह की किताब कुरान, दूसरी सुन्नती मेरी जिंदगी। अब दोनों चीजें हमने छोड़ दी है।
कहाँ है नबी वाले अखलाक? घरों में बर्थडे मनाया जाता है, केक काटते, बलून चिपकाते, सुई मारते, सेलिब्रेट करते, लाइटिंग करते, पूरे मोहल्ले में केक बांटते, जैसे इसके बेटे ने दुनिया में आके बहुत बड़ा एहसान किया हो। दाढ़ी मुंडवाते, सुबह उठ के कुछ काम हो या ना, दाढ़ी पहले मुंडवाते। अकाबिर की जिंदगियां कैसी? अक्सर नौजवान के चेहरे देखो बिल्कुल साफ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 वो एक बूढ़े मियाँ जा रहे थे गली से, एक माशाल्लाह गंजान दाढ़ी, ओटलों पे औरतें बैठी थी, वो सारी अंदर चली गई। पीछे एक लड़का खूबसूरत जवान आ रहा था, गोरा चट्टा, बिल्कुल क्लीन शेव, दाढ़ी नहीं थी। एक भी औरत खड़ी नहीं हुई, सारी बैठी रही। अगले पॉइंट पे बूढ़े मियाँ से मुलाकात हुई, कहा कैसा हुलिया बना के रखा है? औरतें देखती है, दहशत में आ जाती है, घरों में घुस जाती है, मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहा बेटा तुझे मसला मालूम ही नहीं है, तू सबक समझा ही नहीं है। कहा कैसा सबक? कहा देख मेरी दाढ़ी है, औरतों को दाढ़ी नहीं होती। कहा बराबर है, औरतों को दाढ़ी नहीं होती। कहा औरतों ने मुझे देखा, समझा ये कोई मर्द आ रहे, अंदर गई। तुझे देखा, इनकी दाढ़ी ने तेरी भी नहीं, वो समझी अपनी लाइन का है, खड़े होने की जरूरत नहीं है। आज तक कभी ये सुनने लिखने पढ़ने में नहीं आया कभी किसी अंग्रेज ने दाढ़ी रखी हो। दाढ़ी मुंडवाते, अंग्रेज बनना अच्छा लगता है, मुस्तफा का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता। कितने कहते मौलाना साहब दाढ़ी रखता हूँ, लड़की नहीं मिलेंगी, शादी नहीं करती, दाढ़ी वाले नहीं चाहिए। मैंने कहा थू है, ऐसी लानत है ऐसी लड़कियों पे जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से तेरा निकाह ठुकरा देते। ये भी मसला बना हुआ है, बीमारी है। दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, इस्लामी लिबास वाला पसंद नहीं, अंग्रेज चाहिए, अंग्रेज, ताकि मरे सीधी जन्नत में जाए। नऊजुबिल्लाह। काबिर की जिंदगियां कैसी? हमारे नबी की सुन्नत अकाबिर, अरे मौला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कैसे बड़े अल्लाह वाले थे। राजस्थान की कोठड़ी में अकेले आकर बैठे, अल्लाह का नाम बुलंद किया, लोगों के दिलों में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत बिठाई। अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, अजमेर की गली से इनका जनाजा निकला, 90 लाख काफिर कलमा पढ़ चुका था। आज हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। इसी को मजजूब कहता है, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आजा ए बद अमल। अपने बच्चों को मकतब में भेजो, इनको नबी की सीरत पढ़ाओ, इनको कुरान से आरास्ता करो, बच्चियों को कुरान पढ़ाओ। मैं नहीं कहता इंग्लिश मत पढ़ाओ, इसकी भी बहुत जरूरत है। अच्छे डॉक्टर भी कहाँ है? हमारी औरतें गैरों के सामने नंगी हो रही है। अच्छे वोकला भी कहाँ है? हमारे पैसों से वो लोग बंगले बनाते हैं। सुबह माँ अपने बच्चे को उठाती है, नहलाती है, सुरमा लगाती है, तेल डालती है, मांग निकालती है, बिल्कुल सज जाता है, टाई पहनाती है, शूज पहनाती है, कोट पहनाती है, पेशानी चूमती है, पड़ोसन को बुला के कहती है देख मेरा बेटा हीरो लग रहा है। फिर कहता है चल बस्ता उठा, बच्चे का वजन कम है, बैग का वजन ज्यादा है, उठाता है। और लोग कहते हैं यार कितना पढ़ता है तू, वो झुक झुक के चलता है जैसे 80 साल का बूढ़ा गेहूं की बोरी लाद के चल रहा हो। कुर्बान जाऊं, दूसरी तरफ मदरसे में जाने वाला बच्चा, खूबसूरत टोपी है, इस्लामी लिबास है, कुरान को सीने से लगाए हुए, वो जा रहा है। वो स्कूल में जाने वाला बच्चा पीछे बैग लटकाए हुए, और यहाँ उसने कुरान आगे, वो इशारा कर रहा है तेरा इल्म पीछे रह जाएगा, मेरा इल्म आगे आएगा। अहमियत नहीं है। कितनी तनख्वाहें देते हैं हम मुअज्जिन इमामों को, पूरा साल खून चूसते। इन्होंने तो सिखाई तेरे बेटे को बिस्मिल्लाह। ये औरतों का हाल देखो, 8 बजे छोड़ने आती है मस्जिद में, 9 बजे लेने आती है, मौलाना छोड़ दो ट्यूशन का टाइम हो गया, 3 महीने के बाद आएंगे, भी पहरा पारा भी पूरा नहीं हुआ, तू पढ़ा। मार नहीं सकते, बोल नहीं सकते, डांट नहीं सकते। स्कूल में सब बर्दाश्त है, यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? कुरान की अहमियत नहीं है, उलमा के एहतराम अहमियत नहीं है।
एक एक ट्यूशन की फीस हजारों रुपए देते। इंग्लिश मीडियम में तेरा बच्चा पढ़ता हो 70-80 हजार रुपये साल का हो जाता है, 1 लाख रुपए साल का, वो डोनेशन में 80-80 हजार रुपये मांगते। यहाँ 200 का नोट देना है, महीने की फीस 20 चक्कर लगवाते। शाम को ले जाना, मगरिब में आऊंगा, ईशा में दूंगा, फजर का तो बोलेगा ही नहीं कि फजर में आता ही नहीं, जुमा को दे दूंगा। ये एहतराम करते उलमा का। इनका बेटा बीमार हो जाए, अच्छी दवा नहीं ला सकता ये आलिम। ये तो तुम्हारी आखिरत जन्नत बना रहा है। एक बाप मर गया, इसको कब्र में अजाब हो रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे, जब गुजरे तो अजाब हो रहा था, जब दौरा लगा के फिर वापस आए तो वो खुशहाल हालत, अच्छी हालत में था। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इलाहुल आलमीन जब जा रहा, अजाब हो रहा था, आया तो ये बिल्कुल पुरसुकून हालत में है। कहा इसके बेटे को, उसकी उस्ताद ने कहा चल बिस्मिल्लाह पढ़, इसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है जिसका बेटा मेरे रहमान रहीम होने की गवाही देता हो, मेरी वहदानियत इजाजत नहीं देती कि इसके बाप को कब्र में अजाब दूं। पैदा हुए तुम्हारे कानों में अजान किसने दी? कहा आलिम ने। मर गए, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा आलिम। अदब एहतराम कुछ नहीं। अरे जिसके पीछे नमाज पढ़ते उसको ज़कात की किट खिलाते, हमारे नहीं चल, इमाम साहब को दे दो, इमाम साहब को चलेगा। जो तुम्हारी जन्नत बना रहे उनके ज़कात खिला रहे। सच्चे मोहम्मदी बनो, सच्चे हुसैनी बनो। हम नारे लगाते हैं हुसैनी है, मोहम्मदी है। अरे इमाम हुसैन का किरदार कैसा था? इमाम हुसैन फरमाते मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं कि जिस नमाज के बाद मैंने कुरान न पढ़ा हो। ये उसवे हुसैनी है। दूसरी बात, इमाम हुसैन ने कहा मेरी जिंदगी का मामूल था, जिसने मेरी दावत की मैंने उसकी भी दावत की है। हम तो बिन बुलाए पिंडालों में घुस जाते हैं। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था अगर किसी ने दावत नहीं दी और वो गया तो, अंदर गया तो चोर, खा के निकला तो डाकू। मैं मस्जिद में मिंबर रसूल, आप सोचो मैं सोचता हूं क्या ये बात अल्लाह के नबी ने बिलाल हबशी के लिए कही थी, अब्दुल्ला इब्न मसऊद के लिए कही थी? आप अंदाजा लगाओ, मेरे नबी को भी पता होगा कि मेरी पिछली ऐसी उम्मत आएंगी जो बिन बुलाए भी शादियों में घुस जाएंगी। साहबा का किरदार तो ऐसा नहीं था। हजारों हदीसें ऐसी है जिसका दूर दूर तक साहबा से कोई लेना देना ही नहीं है। सारा हमारे लिए क्या कर गए थे? कैसे भी लोग आएंगे जो शादियों में बिन बुलाए घुस जाएंगे। अगले दिन तक शादी का कार्ड ना आया तो मिलने जाते, कुछ काम हो तो बताना, कहा ठीक है कल तू भी आ जाना। इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ नाना ने मुझे गुट्टी पिलाई, नाना ने मेरी तहनीक की, खजूर चटाई। फातिमा से कहा अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा बेटा हुसैन तू कैसे लाज रख के दिखाएगा? मुसलमानों अंदाजा लगाओ, उसवे हुसैनी अपनाओ। कहा अम्मा जान लाज रख के दिखाऊंगा। कहा कैसे लाज रख के दिखाएगा? कहा लोग कुरान पढ़ेंगे, मस्जिदों में बैठकर लोग कुरान पढ़ेंगे, मदरसों में बैठकर लोग कुरान पढ़ेंगे, खानकाहों में बैठकर लोग कुरान पढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन पे बैठकर लोग कुरान पढ़ेंगे, ग्राउंड में बैठकर लोग कुरान पढ़ेंगे, घरों के सहन में बैठकर लोग कुरान पढ़ेंगे, बस स्टेशन पे बैठकर। एक दिन मैं अम्मा जान नाना के दीन पे एक वक्त ऐसा आएगा हुसैन नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के सुनाएगा। शिमर छाती पे। कहा हुसैन मांग क्या मांगता है? और कुछ नहीं, छाती से हट, असर की नमाज का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए कहा नाना, तू फातिमा का नूरे नजर है इसलिए कहा नाना, कहा तू नाने का नवासा इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा, कहा नाना। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? सजदे फर्श वाले भी करते, अर्श वाले भी करते, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा
जिंदा रहेगा। कौनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। कोई नमाज ऐसी नहीं की जिस नमाज के बाद कुरान न पढ़ा हो। जिसने मेरी दावत की है मैंने उसकी भी दावत की है। हज को जाते, उमरा को जाते, तबलीगी चिल्ले काटते, बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते, भाई को हिस्सा नहीं देते। कहाँ गया तेरा हज, कहाँ गई तेरा उमरा। कफन को जेब नहीं होती, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। सिकंदर दुनिया से गया, दोनों हाथ खाली थे। मस्जिद की लिल्ला पेटी में ताला लगाना पड़ता है। अभी मैं एक जगह नमाज पढ़ने गया, 2 ताले थे, ऊपर और नीचे 2 ताले। मैंने पूछा 2 ताले कहाँ, एक से अब काम नहीं बनता। वो हमारे दोस्त इमरान भाई वो मुझे कहने लगे मौलाना साहब पूरी पेटी उठा के ले गए थे, जैसे एटीएम हो पूरा उठा के ले गए। जूते रखते हैं ना लैटरिन में, आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। किरदार देखो कितना बदनुमा हो गया। अकाबिर का किरदार कैसा था। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह रेल का टिकट लेने गए, कहाँ टिकट ला, कहाँ टिकट एक शर्त पर दूंगा। देने वाला हिंदू था, कहा क्या, कहा मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, मुझे जन्नत का टिकट दे दे। कहा क्यों, कहा आप कितने खूबसूरत है, आपका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। अकाबिर की लाशें दिन दिया करती थी। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी हफीज कुरान को देखते खड़े हो जाते। मुरीदीन कहते हजरत जी बैठे रहिए, तशरीफ रख के, खड़े होने की क्या जरूरत है। कहा इसका इकराम नहीं करता हूँ, इसके सीने में कुरान है उसकी ताजीम करता हूँ। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अल्लाह मेरे आपकी ईमान की कलमे की हिफाजत फरमाए। इन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, हम सारे मिलकर मुबारकबादी पेश करते, हम दुआ देते अल्लाह ताला इनको आमिल कुरान बनाए, इनके माँ बाप की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो इनके उस्तादों ने दी है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनकी काविशों के सदक़े में अल्लाह मेरी आपकी मग़फ़िरत फरमाए। जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराया, उवैस भाई, क्या नाम था, उवैस भाई, अल्लाह खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमाए, घरों में सुकून नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अतराफ़ व जवानिब से जितने लोग आए कुरान की निस्बत पर, मेरे नबी की निस्बत पर, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मुंशी साहब, हजरत आगे दुआ आप कराओ, आप कराओ। लाओ ना
दुरूद शरीफ पढ़े। एक कलाम सुनाना था हाफिज कुरान की मुनासबत से, खैर अभी मिल नहीं रहा, वो खाना भी बाकी है। दुरूद शरीफ पढ़े बाद में इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हिफ्ज़ कुरान, तकमील कुरान की मजलिस है, ऐसी मजलिसों में तो दुआओं को मुस्तरद नहीं करता। या अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हम पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में दिन के उजालों में गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फजल से माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह बहुत गुनहगार है, तू अरहमुर राहिमीन है। तूने बनी इसराइल के 100 आदमियों के कातिल को भी माफ़ कर दिया था। हम तो तेरे महबूब के उम्मती है, गंदे हैं लेकिन तेरे ही बंदे हैं। ये माथा ये पेशानी तेरे दर के अलावा कहीं नहीं झुकती। या अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह इन बच्चों के सीनों में या अल्लाह कुरान को जमाए रखना। या अल्लाह इनको तिलावत कुरान का शौक़ और जज्बा अता फरमा। मौत तक ये तिलावत करते रहे। या अल्लाह आलिम बने, या अल्लाह दाई बने, मुबल्लिग बने। या अल्लाह इनको ऐसे हौसले, अल्लाह हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह इनके उस्ताद की मेहनत को कबूल फरमा, माँ बाप की मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को, पूरे समाज को, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को हुफ़्फ़ाज़ उलमाए किराम, मुफ्तियाए किराम का एहतराम अदब नसीब फरमा। इस मजमे में कौन किस लाइन से दुखी है, इनसे अच्छा तू जानता है। तो आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मौत ऐसी दे बदन पे हराम हो, सामने काबतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आलीशान ज़ात का इस्तेहज़ार कर रहे हो। माँ बाप भी राज़ी हो, इज्जत से देखने वाले भी राज़ी हो। या अल्लाह एहराम की हालत में काबतुल्लाह के सामने सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला। जन्नत की क्यारी में गिड़गिड़ाते हुए बुला लेना मेरे मौला। जन्नतुल बकी में दफन के फैसले फरमा देना मेरे मौला। सबसे बड़े मोहसिन, माँ बाप से भी बड़े मोहसिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने गुनहगार कदमों के साथ हम खड़े हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हो। ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला। कुफ्र की हालत में, शिरक की हालत में, बिदत की हालत में, दुनिया बकते 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 अस्पतालों में तड़पते तड़पते भूखे प्यासे नंगे मरने से बचा लेना मेरे मौला, बचा लेना मेरे मौला। या अल्लाह हमारी इस बस्ती में अतराफ व जवानिब में बहुत सारे लोग बिरूनी ममालिक में हैं। या अल्लाह कोई यूके है, कोई कनाडा है, कोई पनामा है। या अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो वापस जाना चाहते हैं, या अल्लाह आफियत के साथ या अल्लाह उनको इनकी मंजिल तक पहुँचा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। ख़वातीन बैठी हुई है, या अल्लाह इनके फ्यूचर मुस्तकबिल को ताबनाक बना। बच्चों की अच्छी तरबियत करने का अल्लाह जज्बा अता फरमा। या अल्लाह पर्दे का जेवर अता फरमा। हया पाक दामनी की दौलत से हमारी माशरे की जवान बच्चियों को या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह तौफीक अता फरमा। या अल्लाह औरियानियत, नंगा नाच, बेहयाई शादियों में, या अल्लाह स्टेजों पर नचवाना, टिकटॉक पे नचवाना, या अल्लाह फेसबुक इंस्टाग्राम का गलत इस्तेमाल करना, आधी रात तक नंगा नाच देखना, बुग्स, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, कुरान की तौहीन, या अल्लाह मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाना, या अल्लाह उलमाए किराम की बेहुरमती करना, ऐसी तमाम रूहानी बीमारियों से हमारे समाज मुआशरे को पाक साफ फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।